कहाँ कल के रिलायंस के काम को देख के हम यहाँ उम्मीद कर रहे थे 63 ब्रेक होगा, ऊपर की तरफ निकलेगा, फिर दोबारा 1300 पहुंचेगा, फिर दोबारा 1400 पहुंचेगा। बट अमेरिका में रात को कुछ कुछ हुआ, जिसकी वजह से इंडिया में कुछ कुछ हुआ, और जिसकी वजह से रिजल्ट जो है ना, रिलायंस आप देख लो 22 पॉइंट नीचे की तरफ फॉल करके क्लोजिंग कर रहा है। मतलब आज गैप डाउन ओपन किया, चलो ठीक है, समझ आता है, गैप डाउन ओपन किया भाई, कोई बात नहीं है। गैप डाउन ओपन होने के बाद भी इसने सस्टेन नहीं किया है, कोशिश करी ऊपर जाने की, नहीं सस्टेन हुआ, फिर वहीं से फिर से नीचे की तरफ जाके कहीं 12:30 के आसपास क्लोजिंग इसने करके दिखाई हुई है। अब यहां पे देखो, अच्छा कई सारे लोग यहाँ पे बड़े दिक्कत में होंगे कि यार टॉप से दिक्कत में है, टॉप से अब रुकेगा, अब रुकेगा, अब रुकेगा, अभी तक नहीं रुक पा रहा है। यहाँ से था, हाँ इस जगह से अच्छा खासा फॉल किया, फिर दोबारा फॉल किया, ये सपोर्ट पे आ गया, यहाँ से फिर कोशिश करी इसने, फिर फाइनली आज जो है इसने सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, मतलब एक रिजेक्शन की तरह से ट्रीट कर रहा है। अब यहाँ देखो कहाँ पे पॉइंट, देखना कहाँ पे आ चुका है, याद है आपको ये वाला पॉइंट, जब नीचे से इसने काफी बढ़िया एक बाउंस करके ऊपर निकला था, ये था क्या 1200 के आसपास, कुछ कितना था 1220, हाँ 1220 का। आज की क्लोजिंग का है 1230, मतलब 10 पॉइंट और बच रही है इसके पास लास्ट सपोर्ट के लिए। अगर ये सपोर्ट मतलब 1220 1210 और टूटता है, मतलब 10 पॉइंट और फॉल करता है, तो फिर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये जन्नत कहाँ है। इसके बाद अगर हम बोलें कि ये नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो हो सकता है ये जो थोड़े दिन बाद हमारे जो सब्सक्राइबर हैं इनका सपना है 1100 और 1000 वाला, वो भी पूरा करने नीचे चल दे, यानी कि नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट है वो कहीं 1110 के आसपास कहीं देखने के लिए मिलने वाली है। तो ध्यान देना, काफी एक अच्छी खासी सपोर्ट है जहां पे ये काम कर रहा है, मतलब 10-12 पॉइंट और इससे ज्यादा का अगर फॉल आता है तो फिर आने वाले टाइम में एक बड़ा फॉल और आपको यहाँ पे रिलायंस में देखने के लिए मिलने वाला है। आज का जो फॉल था लगभग 2% के आसपास का, देख सकते हैं आप यहाँ पे 22.2% का फॉल, मतलब इतना निफ्टी ने फॉल नहीं किया जितना रिलायंस ने यहाँ पे फॉल करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना एक डेंट सा लगता हुआ दिख रहा है कि हाँ निफ्टी को अगर देखें, ये जो फॉल किया है, मतलब जहां से ये चला था ये निफ्टी इस जगह पे ही आ पाया है, बट अगर रिलायंस पे नजर करें तो पूरा का पूरा यहाँ पे इसने ड्रॉबैक कर दिया है, नीचे की तरफ आके क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, हो सकता है यहाँ पे आपको रिलायंस फिर से 1100 के रेंज में आता हुआ दिखाई दे, बट ऐसा नहीं है, रैंडम ट्रेड नहीं करेंगे। एक परफेक्ट सस्टेन ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट सस्टेन करता है, देन यहाँ पे हम कोई ट्रेड करने वाले हैं। शुरू करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। यहां देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो रिजेक्शन पॉइंट था, यहाँ पे जो सपोर्ट था लास्ट, ये जो सपोर्ट था लास्ट, ये गैप डाउन होने के बाद पहला ट्राई, दूसरा ट्राई, तीसरा ट्राई, चौथा ट्राई, पांचवा ट्राई, उसके बाद नहीं हो पाया, नीचे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद फिर फॉल करना शुरू कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स ने जो प्रेशर लगाया है वो कुछ खास प्रेशर नहीं था, इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाई है बायर जो थे वो ऊपर की तरफ का। अब अगर यहाँ पे दूसरा एक सिनेरियो निकाल के देखते हैं कि इन केस अगर बायर्स में सच में प्रेशर नहीं है तो क्या ये पूरी तरीके से फ्रीली नीचे की तरफ आने के लिए रेडी हो चुका है। बट लास्ट होप जो है, जो मैंने आपको बताई है अभी, ये वाली है। यहाँ पे अगर 10 पॉइंट नीचे क्लोजिंग कर देता है, मतलब अगर आज क्या है, थर्सडे है, फ्राइडे की क्लोजिंग जो है अगर इसके नीचे होती है, देन यहाँ पे एक बड़ा फॉल जो है हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले टाइम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। आते हैं कल के दिन, फ्राइडे के दिन यहाँ पे किस किस लेवल पे क्या होता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा सा ना निफ्टी को साथ में लेके चलते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। निफ्टी एक्चुअली में क्या कर रहा है, निफ्टी ने एक सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है, मतलब एक अच्छी खासी सपोर्ट है उसके ऊपर काम कर रहा है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक हुई, और साथ साथ एक और चीज, राउंड नंबर 24,000 का एक राउंड नंबर है जिसके नियर बाय आज क्लोजिंग करी है 23,950, 23,950, मतलब लगभग राउंड नंबर के आसपास। आज एक्सपायरी हो गई है, नेक्स्ट वीक की हम बात करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि कल के दिन आपको ना एक गैप अप मिल जाए, हो सकता है, या फिर पहली कैंडल जो है वो 24,000 के ऊपर निकलना शुरू कर दे, तो ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो बन सकता है। और इसके साथ साथ अगर यही सेम सिनेरियो बनता है तो यहाँ पे रिलायंस में भी आपको एक अपमूव जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। ध्यान देना, बहुत ज्यादा जो फोकस करने वाला है हमें कल की ओपनिंग पे यहाँ पे फोकस होगा। कल कहाँ ओपन होता है, देखो पहली ओपनिंग अगर इसकी 33 के ऊपर कहीं ओपनिंग हो जाती है, 33 के ऊपर, यहां पे बाइंग कहां करनी है वो आपको एग्जैक्ट उस मोमेंट के लिए देखना होगा कि कहां रिजेक्शन है, कहां किस तरह से बाइंग कहां करनी है। बट ध्यान देना, इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस आज का लो है 33 के ऊपर, कहीं भी आप इसको बाय कर रहे हो, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये 28 का है, ये ध्यान रखना। नीचे की बात कर लेते हैं, अगर नीचे की देखा जाए कि नीचे की तरफ क्या कर सकता है शॉर्टिंग के लिए, अगर मतलब सपोज करते हैं कि कल के दिन ये 28 के नीचे कहीं ओपन हो रहा है, इग्नोर, 28 के नीचे कहीं ओपन हो रहा है, इग्नोर करना,
इन केस अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, इग्नोर करेंगे, ऊपर अगर निकल गया, मतलब यहीं से अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया इसने, देन यहां पे सेम सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, यहां पे इस एरिया के ऊपर हम इसको बाइंग के लिए देखने वाले हैं। एक सिनेरियो यहां पे बनता है फ्लैट का, कि इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ, ये भी फ्लैट ओपन हो रहा है, निफ्टी भी फ्लैट ओपन हो रहा है, एंड देन यहां पे मोमेंटम मिल रहा है ऊपर साइड के लिए, 33 के ऊपर मैं इसको बाइंग के लिए देखने के लिए रेडी बैठा हूं। 33 के ऊपर मैं इसको बाइंग के लिए रेडी हूं एकदम। 5 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, इसके अगेंस्ट में 15 से 20 पॉइंट, मतलब 1-4 का रेशियो जो है वो यहाँ पे इजीली देखने के लिए मिलने वाला है। ये चीज ध्यान रखना, 1-4 का मिनिमम टू मिनिमम लेके चलना है, इससे नीचे तो बात करनी नहीं है। कहाँ है 33, कितने होगा ये 20 पॉइंट, राइट, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 33 मतलब 53, यानी कि इस रेंज के आसपास का। तो ये टारगेट हम यहाँ पे उम्मीद करके बैठ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको एक बहुत प्यारा सा ना एक एरिया और ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ट्रेड लाइन तो दिख ही रही होगी आपको, ये आज फर्स्ट टाइम हुई है, क्योंकि पहले ये ट्रेड लाइन नीचे की तरफ थी। अब एक काम करते हैं, नीचे से भी ना एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम इस तरह से एक ट्रेड लाइन बनाते हैं, ये देख रहे हैं आप, सपोर्ट है, बहुत प्यारी सपोर्ट है, बाउंस किया, ये बहुत प्यारी सपोर्ट है, बाउंस किया, और एग्जैक्ट लगभग उसी रेंज के आसपास ये आया हुआ है, कहीं ना कहीं उसी रेंज के आसपास। अगर यहीं से बाउंस लेके ऊपर निकलता है तो ये बहुत प्यारा सिनेरियो बनेगा आपको बाइंग करने का, क्योंकि यहाँ पे आपका आरआर रेशियो काफी ज्यादा सुटेबल होगा। यहाँ सपोज करते हैं कि कल के दिन आपको ये 27 के आसपास कहीं मिलता है, और यहाँ पे आप इसको बाइंग के लिए देखते हो, तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट का, और इसके अगेंस्ट में जो टारगेट होगा मिनिमम टू मिनिमम ये वाली ट्रेड लाइन का होगा। ये काफी बढ़िया एक आरआर रेशियो यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस ट्रेड लाइन की आप यहाँ पे वैल्यू कर सकते हो, और चांसेस हैं, जैसा कि ये पैटर्न बन रहा है, एक सेकेंड, यहाँ देख सकते हैं डाउनफॉल के साथ में ये वेज पैटर्न जो इसने क्रिएट किया हुआ है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो याद होगा आपको, ये एक पैटर्न यहाँ कहीं भी था, कहाँ था, मे बी शायद ये वाला पैटर्न यहाँ था ना, ये वाला था, ये इस जगह पे था, जिसका ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंटम मिला था। वो चीज यहाँ पे भी हो सकती है कि ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिल जाए। तो अभी जो है कंडीशन ऐसी है कि वेट एंड वॉच वाली यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो रहने वाला है। इंट्राडे के कुछ लेवल के हमने यहाँ डिस्कशन कर लिया है, बाकी देखते हैं कल के दिन किस तरह का मोमेंटम हमें यहाँ पे पकड़ने का मौका मिलता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।